डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैं वीडियो लेकर आई हूँ एक छोटी सी। चैप्टर 5 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स हिस्ट्री का। और अब मैं एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं अक्सर हमें आती हैं कि हम क्वेश्चन को आंसर कैसे करें। ठीक है, हमें पता है कि हम चैप्टर्स के सारे फैक्ट्स जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे उसको आंसर करें क्वेश्चंस को। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसमें कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो होपफुली आप उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। अब मैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। सपोज ये हमें 5 मार्क का आता है, 3 मार्क का आएगा तो थोड़ा मैटर हमें कम लेना लिखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 5 मार्क का लिया है कि हम मैक्सिमम मैटर डिस्कस कर लें, ताकि उसके बाद अगर कम मार्क का ये क्वेश्चन आता है तो हम उसके हिसाब से अपना मटेरियल या जो रिटन मैटर है उसको हम कम कर सकते हैं, कि हम अपने आंसर को थोड़ा छोटा करना आसान होगा। देखो, कोई भी हम क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो पहले हम उसमें देखते हैं कि उसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आप समझ लो, आपको पूछते हैं कि इब्न बतूता का जो अकाउंट है वो अल बरूनी के अकाउंट से डिफरेंट कैसे है। मैं यहाँ लिखना भूल गई ऑन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के जो अकाउंट है इंडिया में सब जो इन्होंने इंडिया के लिए प्रोड्यूस किए हैं वो इनकी बहुत ही डिफरेंट अप्रोच थी दोनों ट्रैवलर्स की। तो वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। हमसे क्या गलती होती है, हमने देखा इब्न बतूता है, अल बरूनी है, ये दो वर्ड्स हैं, अच्छा तो इन्हीं के ऊपर हमें जो आता है हम वो लिख दें। ऐसा नहीं करना है। हमने हमने क्या करना है, हमने इसके कीवर्ड्स पकड़ना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनके कीवर्ड्स को पकड़ना है। कीवर्ड्स इसके क्या है इस क्वेश्चन के। इब्न बतूता अल बरूनी ठीक है, लेकिन इसका कीवर्ड है अकाउंट, जो इनका रिटन मटेरियल है, जो इन्होंने इंडिया के ऊपर मटेरियल दिया है। हमने टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया है, चारों पार्ट्स हमारे डिस्कस हो गए हैं इस एक चैप्टर के। हमें पता है इस चैप्टर में क्या है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन लेते हो ना, इवन 3 मार्क्स का हो, आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, पहला आप लिखो इंट्रोडक्शन, जो एक लाइन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसमें लिखो अपने आंसर में, जब आप आंसर शीट में लिखते हो ना उसमें लिखो इंट्रोडक्शन, नीचे लिखो अंडरलाइन कर दो। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो अपना मैटर। सेकंड पार्ट आप बनाओ उसका टॉपिक, जैसे यहाँ पे इब्न बतूता और अल बरूनी के अकाउंट की डिफरेंसेस की है। तो यहाँ हम क्योंकि कंपैरेटिव है तो हम यहाँ एक कंपैरेटिव टेबल ड्रॉ करके, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 2 3 करके पॉइंट्स लिखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे 4 और 5 और पॉइंट्स ऐड करके थर्ड पार्ट में कंक्लूजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को अगर आंसर करते हैं तो हम उसमें मेन चीज हम लाएंगे इंट्रोडक्शन, फिर आपका जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है वो, और लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन। जो बीच का पोर्शन है वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब क्योंकि ये कंपैरेटिव क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे सिंपल टेबल बना के, भाई हमारे एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो समझने में, हमने एक कंपैरेटिव टेबल बना दिया और उसके ऊपर लिखना शुरू किया। अब इंट्रोडक्शन हम क्या देंगे, अब जैसे इंट्रोडक्शन है उसमें हम कुछ नहीं, सिंपल हम ये लिखते हैं कि हमारा ये जो सवाल है, जैसे इब्न बतूता का अकाउंट डिफरेंट क्या है अल बरूनी से, ये हम डिस्कस तो करेंगे, पर इसमें हम बताएंगे एक लाइन में, एक लाइन से ज्यादा नहीं। 5 मार्क का क्वेश्चन है तब भी एक लाइन में हम बताएंगे, भाई इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर थे, उन्होंने बुक ऑन ट्रैवल्स लिखी, उनकी बुक का नाम था रिहल्ला। ठीक है, ये नाम देना जरूरी है, इसको आप इंट्रोडक्शन में दो और इसको अंडरलाइन कर दो। उसी तरह से अल बरूनी थे उज्बेकिस्तान के, गजनी आए और गजनी में आके उनका जो रुझान था, इंटरेस्ट था, इंडिया की तरफ हुआ, और इंडिया के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था किताबुल हिंद। ये आप अंडरलाइन करोगे, इसको हाईलाइट करोगे। और उसके आगे आप चाहो तो बिल्कुल ये और लाइन लिख दो कि इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू discuss how Ibn Battuta's account was is different from Al Baruni's account। ठीक है, बस ये एक लाइन आप लास्ट में ऐड कर दो इंट्रोडक्शन की, एज इट इज क्वेश्चन से उठा के आपकी इंट्रोडक्शन परफेक्ट। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना, इसके आगे जो कंपैरिजन है आप लिखोगे इन दिस क्वेश्चन या in the following part of this question I am going to discuss how Ibn Battuta's account is different from Al Baruni's account। ठीक है,
आपका इंट्रोडक्शन हो गए, अब मेन आ जाते हैं। अब अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हमने 5 पॉइंट्स देने हैं, ठीक है, और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हमने 3 मेन पॉइंट्स देने हैं। अब दोनों के अकाउंट में देखो मेन डिफरेंस क्या है। अल बरूनी का अगर आप नोट करो तो मोस्टली एक स्कॉलरली इंक्लिनेशन थी। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने इसमें लिखे हैं ये सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैं भी आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ से आप ये पॉइंट उठाओगे, ठीक है, क्योंकि थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाते हैं ना ये। वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा पेज है, क्या है। मैंने सोर्स और इनका 5.1 ये सब तो लिख ही रखा है, सब टॉपिक कौन सा है, कहाँ से आपने क्या पॉइंट लेना है, ठीक है। देखो, आप इब्न बतूता की जो बुक है, क्या नाम है उसका, रिहल्ला, उसका नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है, रिहल्ला। और रिहल्ला क्या है, इट इज रिटन इन अरेबिक, प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली, ये सारा आपका दे रखा है इंट्रोडक्शन में। 14th सेंचुरी का ये अकाउंट हमें देते हैं, ठीक है। ये आप लिखोगे पहला इसका कि आपका जो बुक है, जो अकाउंट है इब्न बतूता का, वो क्या है, कौन सी लैंग्वेज में है और क्या है। ये मतलब 2.1 में ये इंट्रोडक्शन आपकी पहले ही दे रखी है। उसी तरह से अलबरूनी का अगर आप देखते हो तो अलबरूनी के लिए आप रिटन इन अरेबिक और ये जो भी पॉइंट्स है ये दे रखे हैं 1.2 में, ठीक है। आप 1.2 में आप देखोगे कि इसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और अलबरूनी का ये जो सेकंड पॉइंट है 1.2 में, इसका ही वो है, आप कह लो इसी पॉइंट के नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। और 1.2 में से आप और पॉइंट्स भी उठा सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कैसा जा रहा है, ठीक है। आप देखो, अब इन्हों के जो जब फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो मैंने यहाँ लिखा है कि इब्न बतूता ने सोशल और कल्चरल लाइफ जो थी सब कॉन्टिनेंट पे, उस पे मैटर प्रोड्यूस किया है। जबकि अरबिक ये जो अलबरूनी का जो टेक्स्ट था वो डिफरेंट जो थे सब्जेक्ट्स, जैसे रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल्स, फिलोसफी एक्सेट्रा जो है, आपको जो उस वक्त ध्यान में है 4-5 सब्जेक्ट्स उठा के लिख देना, आगे एक्सेट्रा लगा देना, फुल स्टॉप कर देना, ठीक है, ये लिख देना। इस ये बताता है कि डिफरेंस क्या है दोनों के किताबों, मतलब दोनों के जो अकाउंट है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको बता दिया। दूसरे में अच्छा, इब्न बतूता का एक ये था कि भाई जो भी इंटरेस्टिंग है उसके बारे में लिख दो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पान और कोकोनट के बारे में लिखा है। अब इसके जो सोर्स जो दे रखे हैं कि पान की और कोकोनट की जो डिस्क्रिप्शन है स्पेशली बहुत फनी तरीके से दी हुई है। आप चाहो तो सोर्स में से एक लाइन उठा के लिख दो, एक से ज्यादा मत लिखना, क्योंकि इन्होंने ऐसे बताया हुआ है कि भाई जो कोकोनट का जो नट का वो जो बाहर का हिस्सा है वो तो ऐसा लगता है जैसे स्कल है ह्यूमन बींग का। तो इस तरीके की जो चीजें है ना, एज इट इज सोर्स में से निकाल के मत लिखना। एक या दो लाइन की, हाँ भाई एक की ऐसे इन्होंने कोकोनट के शेल को डिस्क्राइब किया है वो फिर भी चलता है, बस सारी डिटेल्स उस तरीके से आप लिखोगे तो वो फिर मतलब क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट होने वाली बात हो जाएगी। कि नट्स लाइक अ मैन सेड, ये सोर्स 6 में जो दे रखा है एक लाइन लिखना कि भाई ये मतलब, इससे ज्यादा नहीं, कि भाई जो मैन का जो हेड है वो इससे रिजेंबल करता है, बस इससे आगे नहीं, ठीक है। पान के बारे में लिख देना कि भाई ये कुछ चीजें हैं जो मोरक्को में बिल्कुल नहीं दिखती थी, और क्योंकि इब्न बतूता बहुत मतलब कोई भी जो इंटरेस्टिंग चीज होती थी उठा के वो मतलब अकाउंट में लिख देते थे, उसको डिस्क्राइब कर देते थे। अलबरूनी का क्या था, अलबरूनी का ना बहुत ज्यादा सांस्कृतिक ट्रेडिशन, क्योंकि इनका ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी, वो भी अब वो थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अलबरूनी की जो डिपेंडेंस थी ना, जो भी इनकी नॉलेज कह लो या आप कह लो जो मैटर था इनका, वो सारी की सारी जो थी वो इनकी डिपेंड करती थी सांस्कृतिक ट्रेडिशन, जो संस्कृत की बुक्स या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस जो उस टाइम पे अवेलेबल थे उसको पढ़ के। तो वो एक डिफरेंस आता है कि अलबरूनी के जो काम है वो किसी और चीज पर डिपेंड करता है। 4.1 से आप ये वाला मैटर लोगे। और इब्न बतूता का बार बार ये है, जब आप फ्रैंकोइस वर्नियर का अकाउंट इसमें पढ़ते हो, शुरू करते हो, तो उसमें पहली चीज ये आती है कि भाई ये एक ट्रैवलर थे, तो इसका एक बंदे का ना एक जैसे ही वर्क एज अ काजी हिमसेल्फ, ठीक है, फिर मालदीव्स चले गए अपने, मतलब वहां पे अलग अलग जगह जैसे खुद ही ट्रैवल किया है, बहुत जबरदस्त ट्रैवल किया है, ही वाज अ ट्रैवलर इन, मतलब एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। तो इनके जो भी अकाउंट है वो फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने इन क्या बताया, इनके सिटीज के बारे में बताया, पान और कोकोनट की आपने जो मोरक्को में नहीं मिला उसके बारे में बताया, एक कंपैरेटिव स्टडी एक तरीके से हुई। उसके बाद बाजार के बारे में बताया, फर्टिलिटी ऑफ इंडियन सॉइल के बारे में बताया, वेराइटीज ऑफ मसलिन क्लॉथ के बारे में कि भाई बड़े महंगे महंगे होते थे, सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। स्लेवरी के बारे में अपना थोड़ा सा दिया कि हाँ स्लेवरी तो कॉमन ही होती थी इंडिया के बारे में।
और जबकि अल-बरूनी का अगर आपको ध्यान हो तो इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा काम किया था, और इसमें भी ये है इनकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम है, एक तो नोशन ऑफ पॉल्यूशन है, और दूसरा ये आप अच्छा ये आपको मिलेगा 4.2 से, आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। किससे मिलेंगे? 4.2 में ये अंत्यज और नोशन ऑफ पॉल्यूशन दोनों दे रखा है। ठीक है, तो ये आप इसमें से आप पॉइंट्स निकालोगे। नोशन ऑफ पॉल्यूशन क्या था अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी, वो आप मेंशन करोगे, क्योंकि ये चीज जो है ये इब्न बतूता ने कुछ डिफरेंट चीजें नोट की हैं और अल-बरूनी ने कुछ डिफरेंट चीजें नोट की हैं। ठीक है, तो यहाँ ये फर्क आ जाता है। और कम्युनिकेशन सिस्टम, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम में मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आप एक चीज नोट करना, पोस्ट सोर्स नंबर 10 में से कम्युनिकेशन जो पोस्टल सिस्टम के दो तरीके होते थे कम्युनिकेशन के, तो उल्लुक और दावा जरूर करना। जब मैंने आपको बताया था कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जब फौरन एक सुल्तान को किसी गुप्तचर ने अपनी सूचना देनी होती थी जल्द से जल्द, तो वो दो तरीके होते थे। एक तो होता है घुड़सवार के तरीके होते थे, और एक होता है जो पैदल दौड़ दौड़ के जाता था, दूसरी पोस्ट पे अपना पैगाम देता था, फिर वहां से आगे जाके वो देता दूसरे बंदे को देता था, फिर वहां से आगे ऐसे ऐसे करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये दो टर्म्स आएंगी, उल्लुक और दावा। ठीक है, एक घुड़सवार पे जाता थे पैगाम एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर, और एक दूसरे में एक आदमी दूसरी जगह दो पोस्ट पे जाएगा, वो पैगाम दूसरे को देगा, फिर वहां से दूसरा आदमी आगे की पोस्ट पे जाएगा, वो पैगाम अलग देगा। ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है कि 50 दिन लगते हैं ऐसे सिंध से दिल्ली पैदल मतलब आने में, लेकिन 5 दिन में पोस्टल सिस्टम खबर पहुंच जाती थी सुल्तान को। ठीक है, ये आपने सोर्स नंबर 10 से इन दोनों टर्म्स को यूज करके अपना आंसर करना है, और इन दोनों टर्म्स को अंडरलाइन जरूर कर देना। आपका आंसर बहुत अच्छी वेटेज वाला बन जाता है। अब इतना सारा डिस्कस करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आप ऐसे करोगे कि ऊपर लिखोगे कंक्लूजन, अंडरलाइन करोगे, और उसके नीचे एक या कंक्लूजन में भी कुछ नहीं करना, एक या दो लाइन देनी है। आपने देना है कंक्लूजन में कि इब्न बतूता ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था एक्सटेंसिवली, खुद एज अ काजी इन्होंने काम किया, स्कॉलर्स की कंपनी में रहे। इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे 5th पार्ट में, आपको मिल जाएंगे जो 5.1 से जो पहले वाला पैराग्राफ है ना, आप उसमें देखना। ठीक है, तो ये कि ही वाज बेसिकली ही वाज अ ट्रैवलर, एक काजी थे, कंपनी ऑफ स्कॉलर्स में रहे थे। इनके जो भी अकाउंट है वो मतलब एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था, तो इनके जो अकाउंट है ये इनका मतलब आप कह लो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जबकि अगर आप अल-बरूनी को देखोगे तो अल-बरूनी के हमने पहले भी जैसे ये पॉइंट्स किए हुए हैं, इनमें से आपको पता चलेगा कि ये 4.1 से ये पॉइंट मतलब यहाँ से एक पॉइंट्स उठा लेना कि इनकी जो डिपेंडेंस थी वो जो संस्कृत के जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जैसे मनुस्मृति ये सब इन्होंने पढ़ा था, तो अल-बरूनी का जो था इन्फ्लुएंस, जो अल-बरूनी के काम में इन्फ्लुएंस था, वो उन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का या इंडियन टेक्स्ट जो उन्होंने पढ़े थे उसका साफ साफ हमें नजर आता है कि हमें असर नजर आता है उसमें कि भाई इन्होंने अपना जो इनके जो वर्क हैं उसमें सांस्कृतिक ट्रेडिशन जो ब्राह्मणिकल फॉर्म में उन्होंने करवाए थे, उनके टाइम पे प्रोड्यूस हुए थे, उनको पढ़ के इनके नोशन ऑफ कास्ट और जो भी इंडिया के बारे में इनके अकाउंट है उस पर इनका इन्फ्लुएंस नजर आता है कि उन अकाउंट्स का, इंडियन अकाउंट्स का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है इब्न बतूता और अल-बरूनी के अकाउंट्स का, और ये आप कर सकते हो कंक्लूजन का पार्ट, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो जाता है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप अपनी इसी अप्रोच के साथ बाकी क्वेश्चंस को एक बार करके देखना, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 3 हिस्सों में जरूर अपने क्वेश्चन को डिवाइड करना। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी जिसमें आपके टॉपिक्स आएंगे, और कंक्लूजन। ठीक है, तो आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।